मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, मेरे अजीज हो, आओ तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मिलाद किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, मिलाद किसको सजाना चाहिए, किसको नहीं सजाना चाहिए, मिलाद का लंगर किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, मिलाद का लंगर पकाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए, मिलाद की मजलिस सजानी चाहिए, नहीं सजानी चाहिए, इन जुमलों पर मैं अपनी तकरीर को लेकर जा रहा हूँ, अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। रब्बुल इज्जत जलाल फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरी मर्तबा पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे बोलो रब्बिल आलमीन, सारे बोलो रब्बिल आलमीन। अब उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे से सीनियर है, मेरे सर का ताज है, जहाँ जहाँ भी कोई उलमा बैठे हैं तकरीर नहीं सुना रहा, सबक सुना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारे आलमीन का रब है, सारे आलमीन का, सारे बोलो जरा सारे आलमीन का, सीधे दिल ला के बोलो सारे आलमीन का। रब्बुल जलाल फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे, हमने आपको रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वहाँ भी आलमीन, यहाँ भी आलमीन, वहाँ भी आलमीन, यहाँ भी आलमीन, वहाँ भी आलमीन, यहाँ भी आलमीन। अल्लाह जमीन का भी अल्लाह है, आसमां का भी अल्लाह है, चांद का भी अल्लाह है, सूरज का भी अल्लाह है, सितारों का भी अल्लाह है, हवा का भी अल्लाह है, पानी का भी अल्लाह है, कतरे का भी अल्लाह है, दरिया का भी अल्लाह है, समंदर का भी अल्लाह है, नबियों का भी अल्लाह है, रसूलों का भी अल्लाह है, फरिश्तों का भी अल्लाह है, जमीन का भी अल्लाह है, आसमां का भी अल्लाह है। वो फरमाता है जिस जिसका मैं खुदा हूँ उस उसका तू रहमत लिल आलमीन। मैं खुदा, जिस जिसका, सारे बोलो जिस जिसका, सारे बोलो जिस जिसका, इसकी मिड हाई स्कूल थोड़ा सा बात ओपन कर लेना, जिस जिसका मैं खुदा हूँ उस उसके लिए तू रहमतल लिल आलमीन है, तू रहमतल लिल आलमीन। सारे बोलो तू रहमतल लिल आलमीन। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान, अब आओ कुरान आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जो है जरा तो जो है रब्बुल जलाल फरमाता है अल्लाहु नूर समावाती वल अर्द, बस इधर रखना जरा, अल्लाहु नूर समावाती वल अर्द वलिल्लाहि मुल्क समावाती वल अर्द लिल्लाहि मा फी समावाती वल अर्द वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अपनी और तेरी बात नहीं कर रहा। रब्बुल जलाल फरमाता है और अल्लाह है मालिक जमीन व आसमां का, जमीनों, सारे बोलो जरा जमीनों, और अल्लाह है नूर जमीनों आसमां का, जमीनों लिल्लाहि मा फी समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह के लिए है। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, और उसे हर चीज का इल्म है, इल्म रखता है, इल्म रखता रहेगा। उसे कल भी खबर थी, उसे आज भी खबर है, उसे कयामत तक खबर रहेगी। अल्लाह कल भी अल्लाह था, अल्लाह आज भी अल्लाह है, अल्लाह कयामत में भी अल्लाह रहेगा। नबी कल भी नबी था, नबी आज भी नबी है, नबी कयामत में भी नबी रहेगा। रसूल कल भी रसूल था, रसूल आज भी रसूल है, रसूल कयामत में भी रसूल रहेगा। ना वो बदला ना ये बदला, वो रब्बुल आलमीन, ये रहमत लिल आलमीन, वो इबादत के लायक, ये इबादत करने वाला, वो मस्जूद है, ये सजदा करने वाला, कयाम उसके लिए, रकू उसके लिए, तशा
मुझसे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा सियालवी साहब ने क्या बयान किया, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो क्या करके गए, मेरे से सीनियर है, मेरे से अच्छा बयान करते हैं, हर लिहाज में अच्छा बयान करके गए। लेकिन मैं आज वो बयान कर रहा हूँ, उन्होंने मिलाद, मेरा अकीदा ये है, उन्होंने पढ़ा हुजूर के आने के बाद का मिलाद, तो क्यों ना मैं रात के इस पहर में वो मिलाद पढ़ूं। हुजूर आए भी नहीं थे तो मिलाद पहले भी हो रहा था। मैं हुजूर के आने से पहला का मिलाद पढ़ता हूँ। तवज्जो है जरा, जिसकी तवज्जो बोलो जरा सुभान अल्लाह। जी तवज्जो, तवज्जो है, एक बारी बोलो जरा। अच्छा गुस्से डाल नहीं, जरा ठंडे होके बोलो जरा सुभान अल्लाह। लिखने वाले हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि 20,000 साल पहले अल्लाह ने आदम की बैसत से 20,000 साल पहले अपने नबी के नूर को बनाया। मैंने नाम ले लिया, हम उनको मौलाना कहते हैं, लेकिन मेरा जुमला सुनिएगा जरा, जुमला सुनिएगा, और जुमला सुनकर तड़प जाओगे, तड़प जाओगे। नूर को बनाया, जिनके ये मुतकिद हैं, ये नूर का इनकार कर रहे हैं। इमाम मेरे नबी के नूर को तस्लीम कर रहा है। वो जो है ना, मैं टच दे रहा हूँ, टच दे रहा हूँ, मेरी किसी भी मसलक से मुखालफत नहीं, मिंबर रसूल पे कह रहा हूँ, हाथ बांध के कह रहा हूँ, हाथ बांध के कह रहा हूँ, ये वीडियो बन रही है, मेरी किसी भी मसलक से मुखालफत नहीं। अहले हदीस हो, अहले देवबंद हो, अहले तशरीह हो, किसी भी मसलक से मेरी मुखालफत नहीं, मेरी मुखालफत नहीं। तुसी भी गवाह हो जाए, एक बार बोलो जरा, मेरी मुखालफत नहीं। मसलकन इख्तलाफ उनको हमसे, हमको उनसे। वो अपने स्टेज पर अपनी मर्जी का अकीदा बयान करते हैं, हम सुन्नी अपने स्टेज पर अपनी मर्जी का अकीदा बयान नहीं करते। हम वो अकीदा बयान करते हैं जो रब ने बताया, जो रब ने बताया, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया। जो अकीदा सहाबा का है वही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत व जमात का है। बस तो जो किसी ने लिखा 2000 साल पहले, किसी ने लिखा 40,000 साल पहले, किसी ने लिखा करोड़ों साल पहले। मैंने ये तीनों चारों रिवायतें आपके सामने बयान कर दी। अल्लाह करे कि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए और मेरे पढ़ने का मकसद पूरा हो जाए, आपके सुनने का मकसद पूरा हो जाए, मेरे जागने का मकसद पूरा हो जाए, आपके जागने का मुल पड़ जाए, रात सोए मुकद्दर जागे, मदीने वाला मदीने में डाले। बस यही आरज़ू लेके बैठो, ये आरज़ू लेके बैठो और चंद लम्हों के लिए ये सोच कर बैठो कि शायद मेरी जिंदगी की आज आखिरी मजलिस है। सिर्फ चंद लम्हों के लिए, फिर आपको लुत्फ आएगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तवज्जो है, तवज्जो। सुर मैं नहीं लगाता, तरन्नुम मैं नहीं लगाता, अशआर मैं नहीं पढ़ता। मैं पढ़ूंगा कुरान या पढ़ूंगा हदीस मुस्तफ़ा। जो पढ़ते हैं अशआर, मेरी उनसे मुखालफत भी कोई नहीं, इख्तलाफ भी कोई नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ खतीब जो है वो कुरान सुनाए,
लोगों को कुरान सुनाकर उनके सीनों में ईमान मुस्तफ़ा जो है वो उजागर करे, लोगों को गुलामी की तरफ लेके आए, आशिकों की तरफ लेके आए, हुजूर के गुलाम बना दे। अब जुमला सुनिएगा, आज जो बंदा कुरान सुन के भी कुरान की ना माने तो उस जैसा बंदा कायनात में बदबख्त कोई नहीं। अगर कुरान सुन के उसको समझकर उस पर अमल करे तो इस दुनिया में उस जैसा खुशकिस्मत इंसान ही कोई नहीं है। करोड़ों साल पहले हजरत, हजारों साल पहले हजरत, 40,000 साल पहले, 17,000 साल पहले, ये मैं मुख्तलिफ रिवायात तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे से सीनियर उलमा हो, अल्लाह के हुस्न को सलामत रखे। मैं सबक सुना रहा हूँ, अगर मैं सबक ठीक सुनाऊँ तो मेरे जाने के बाद मेरे लिए दुआ ज़रूर करना और दरवाज़ा बतूल पे दस्तक देकर मेरी ज़िंदगी की खैरात की भीख ज़रूर मांगना। लेकिन जुमला सुनिएगा, मेरे मरने के बाद लोग ज़रूर याद करेंगे कि अकीदे का पक्का था, सुन्नी था, कट्टर सुन्नी था, असली सुन्नी था, असली सुन्नी था, हुजूर का गुलाम था, हुजूर का गुलाम था, हुजूर का आशिक था, लोगों की तरह नहीं था, दुकानदारी चलाने वाला नहीं, नबी के गुलामों में नाम लिखाने वाला है। तो जो हजारों साल पहले बनाया, किसका नूर, मेरे और आपके नबी का नूर उसने हजारों साल पहले बनाया और बनाकर 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 मिठे बोलो, बनाकर बनाकर करता क्या रहा भाई। देखें, एक अलामा साहब है, किबला अलामा साहब तशरीफ फरमा है, ये अपनी जिंदगी की कीमती चीज जो है अगर ये मुझे देते हैं तो अलामा साहब से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है, तो ये जो तोहफा मुझे दे रहे हैं मैं क्या करूंगा, मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है, उस तोहफे की सुबह भी जियारत करूंगा, शाम को भी जियारत करूंगा, रात को भी जियारत करूंगा, मौलाना साहब को याद करके इनके लिए दुआएं करूंगा। जब उसने अपने नूर से उसके नूर को बनाया जिसके नूर से ये कायनात रोशन हो गई, फिर वो बनाकर करता क्या रहा, समझने की कोशिश करना, करता क्या रहा, जबकि वो जुबान से पाक है, जबकि वो चलने से पाक है, जबकि वो उठने से पाक है, जबकि वो बैठने से पाक है, जबकि वो खाने से पाक है, जबकि वो पीने से पाक है, जबकि वो सोने से पाक है, जबकि वो बाप से पाक है, जबकि वो माँ से पाक है, जबकि वो बेटे से पाक है, जबकि वो बेटी से पाक है, जबकि वो भाई से पाक है। वो खुद हु अल्लाह आहद है, वो अल्लाह समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वो अकेला है, वो वहदहु ला शरीक है, लेकिन वो बनाकर क्या कर रहा था और क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, वो रब्बे जुल जलाल 22वें पारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना, सारे बोलो युसल्लूना, सारे बोलो युसल्लूना। अच्छा, मुझे कुरान की ये आयत दिखानी है आपने जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह ने फरमाया हो, हबीब दरूद सिर्फ तेरी हयाती जिंदगी तक है। नहीं निकलिया गलिया बोलो, कठे ना बोलो, बोलो। दरूद सिर्फ तेरी हयाती जिंदगी तक है, जब तक तू 63 साल तक जिंदा है उस वक्त तक दरूद है, बाद में दरूद, बाद में दरूद। कुरान की कोई आयत दिखा दे कोई बंदा
कि मुस्तकबिल में दरूद पढ़ना शिरक है, बिदअत है, नहीं पढ़ना चाहिए। ये फकीर उस बंदे के हाथ पे बैठ करने के लिए तैयार है। कुरान की कोई आयत आज तक कोई माई कलाम ना साबित कर सका है, ना साबित कर सकेगा। हुजूर की हयाती जिंदगी के बाद अगर दरूद पढ़ना जायज है तो हुजूर के आने से पहले भी दरूद पढ़ना जायज है। मुझे कोई किताब दिखाओ जिसके अंदर ये लिखा हो अल्लाह कल कोई और था, आज कोई और है। हाँ हाँ, तो वो जो है ना, जुमला समझने की कोशिश करो जरा, जुमला समझने की कोशिश। उसने नूर को बनाया, बनाकर वो देखता रहा, वो रहीम है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, मैंने मुसन्नफ का नाम ले लिया, पढ़े मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ को, तुम्हें पता चले नूर नूर के सामने आया। नूर के पहले हदीस पढ़ लो जरा, हदीस से पढ़ लो, हदीस से नोट कर लें, वीडियो बन रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़ल्ब, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुस समा, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्द। ये हदीसें आपके सामने पढ़ ली मैंने। अब हजरत जाबर की एक रिवायत है, सवाल किया मता वजबत लकन नबुव्वता, या रसूलल्लाह आप बताएं आपकी नबुव्वत कब जाहिर हुई। लोग कहते कि कब नबी बने, लेकिन इस हदीस का तर्जमा अगर ये लोग कब नबी बने तो फिर हदीस का तर्जमा और होगा, सवाल का अंदाज और हो जाएगा। लेकिन ये चिश्ती कहता है कि सवाल करने का अंदाज ये है कि आपकी नबूवत कब जाहिर हुई, कब जाहिर हुई। तवज्जो है जरा, आपकी नबूवत कब जाहिर हुई, कब जाहिर हुई, कब जाहिर हुई। 3 मरतबा मैंने जुमला बोला ये मसला समझाने के लिए। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह खलका क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबीका बिनूरिही। ए जाबर, अल्लाह ने हर चीज से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया है। अब मैंने हदीस भी पढ़ी, उसका तर्जुमा भी पढ़ा, हजरत मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने हदीस भी पढ़ी, उसका तर्जुमा भी पढ़ा। यहाँ लफ्ज है क़ब्लल अश्याई। और सुनो तो सही यार जरा, हदीसा भी पढ़ देने लेकिन दसते नहीं। हूँ मैं एक एक लफ्ज तो समझाना है, एक एक लफ्ज समझाना है। हर चीज से पहले सरकार फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन। ये कुंता मादी का सिगा है। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी के दरमियान था। दूसरी हदीस सरकार फरमाते कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह बल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान में था। रूह और जिस्म के दरमियान में था। कायनात की कोई चीज नहीं थी। रब की जात है या मुस्तफा की जात है। आदम बाद में, जबरील पहले। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। मिलाद पढ़ रहे हैं, मिलाद आने से पहले का मिलाद पढ़ रहा हूं, तो वजह से जुमला सुनो जरा। आदम नहीं था, हुजूर की जात के बाद जबरील था। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मिकाईल था, इसराफील था, इजराइल था, जबरील आज भी जबरील है, मिकाईल आज भी मिकाईल है, इसराफील आज भी इसराफील है, इजराइल आज भी इजराइल है।
मेरा नुक्ता जाया न करना। अगर मेरा नुक्ता जाया करोगे, मेरा जुमला जाया करोगे, मुझे वजीराबाद तक अफसोस होता रहेगा कि कोट नानक वालों ने आज तकरीर का मुल नहीं डाला, लेकिन जुमला सुन के अपने ईमान को ताज़ा करना। अरे आदम नहीं, जबरील भी पहले, मिकाईल भी पहले, इसराफील भी पहले, इजराइल भी पहले, करामन कातबीन भी पहले, मुनकर नकीर भी, सारे बोलो जरा, मुनकर नकीर भी पहले। 70,000 फरिश्ता सुबह दरबारे रसूल में आता है, वो फरिश्ता भी आदम से 70,000 फरिश्ता शाम को आता है दरबारे रसूल पर। वो 70,000 फरिश्ता जो एक मर्तबा आ गया, कयामत तक दोबारा बारी नहीं कि वो दरबारे रसूल पे जाए। और सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, हम फरिश्तों से आला हो गए। जो एक मर्तबा आया कयामत तक आ नहीं सकता। उम्मती तेरे कदमों पे कुर्बान जाओ, तू फरिश्तों से भी आला हो गया। तू बार बार जा रहा है, वो बार बार बुला रहे हैं। मेरा जुमला फिर वही है, अभी मेरी बात अटकी हुई है वहां, हर चीज से पहले। जी जी, बस मैं जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं। आज मैं इनको कुछ देना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं। तवज्जो है जरा। अच्छा, हुण मैनूं ये दसो, फरिश्ते क्या हैं? नूर। यार बोलो तो सही, यार बोलो तो सही। ये नूर कैसे बने? हाय हाय, मैं साबित करके जा रहा हूं। हूँ तुम ढिले बंदे बोले ना, तकरीर में छड़ देनी। तुम पैसे दियो ना दियो, मैं अपने वक्त तकरीर छड़ देनी है। तुम दियो ना दियो, मैं अपना वक्त पूरा करना है। मैं वो मौलवी नहीं कि पैसे लोग सड़ते हो तो शेर ही लंबा कर दें, रुबाई लंबी कर दें। मैं जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो कुछ देख जा रहे हैं, मेरे मरने के बाद सारे हाथ उठा के दुआ करना। तो मेरी ज़िंदगी का पता कोई नहीं, किस वक्त मैंने दुनिया छोड़ के चले जाना है। लेकिन तवज्जो से जुमला सुनिएगा। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता क्या है? फरिश्ता क्या है? सारे बोलो फरिश्ता क्या है? किसी भी बोलो फरिश्ता क्या है? किसी भी बोलो फरिश्ता क्या है? मुझे कुरान में, सियासता में, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, मिशकात, इब्न माजा, सियासता का मैंने नाम ले लिया। मुझे सियासता में जबरील का बाप दिखाओ। बरी गल कर रहे हैं, बरी गल समझो। जबरील का बाप दिखाओ, जबरील की माँ दिखाओ, मिकाईल का बाप दिखाओ, मिकाईल की माँ दिखाओ, इसराफील का बाप दिखाओ, इसराफील की माँ दिखाओ, इजराइल का बाप दिखाओ, इजराइल की माँ दिखाओ, मुनकर नकीरों का बाप दिखाओ, मुनकर नकीरों की माँ दिखाओ, करामन कातबीन का बाप दिखाओ, करामन कातबीन की माँ दिखाओ। जो 70,000 फरिश्ता सुबह दरबारे रसूल पे आ रहा है, उस फरिश्तों की माँ दिखाओ, उस फरिश्तों का बाप दिखाओ। जो 70,000 फरिश्ता शाम को आ रहा है, मुझे उसकी माँ दिखाओ, मुझे उसका बाप दिखाओ। सियासता की कोई हदीस साबित नहीं कर सकी और ना ही कर सकेगी कि जबरील का बाप फलां था, मिकाईल का बाप फलां था, इसराफील का बाप फलां था, इजराइल का बाप फलां था, मुनकर नकीरों का बाप फलां था, करामन कातबीन का बाप फलां था। तवज्जो से जुमला सुनिएगा, तवज्जो से मेरा जुमला ज़ाया न करना। अगर ज़ाया करोगे मुझे अफसोस रहेगा। तवज्जो है, अगर तवज्जो है तो फिर जुमला पेश कर रहा हूँ। इनका बाप भी कोई नहीं,
इनकी माँ भी कोई नहीं, इनका बाप भी कोई नहीं, इनकी माँ भी कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं, बाप भी कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं, तो फिर आया कैसे? उठा तारीख, तुझे पता चले कि आदम का बाप भी कोई नहीं, आदम की माँ भी कोई नहीं, जनाब सैयदा अम्मा हव्वा की माँ भी कोई नहीं, सैयदा अम्मा हव्वा का बाप भी कोई नहीं। उठा तारीख, तुझे पता चले जनाब ईसा का बाप कोई नहीं, माँ है। जनाब ईसा का बाप कोई नहीं, माँ है। जनाब ईसा का बाप कोई नहीं, माँ है। ये 3 मरतबा मैंने जुमला बोला, अब मेरा जुमला अपने दिल में लिख लो। और मिलाद बनाने वालों, फरिश्ते नूर कैसे बने आज साबित कर रहा हूँ। रब्बे जुल जलाल ने पैसे जरूर दिया, मेरा जुमला जाया नहीं करना, मैं बड़ी मेहनत से मैं लेके आ रहा हूँ, बड़ी मेहनत से आप लोगों का शेयर करना। तवज्जो, इनका बाप भी कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं, बाप माँ कोई नहीं। फरिश्ते नूर, ये अहले हदीस भी कहते हैं, नूर देवबंदी भी कहते हैं, नूर अहले तशरीह भी कहते हैं, नूर अहले सुन्नत भी कहते हैं। और नूर, ये नूर बने कैसे? अल्लाह ने जब अपने नूर से अपने यार के नूर को अलग किया तो नूर मुस्तफा पे पसीना आया। नूर मुस्तफा के पसीने से जब पसीना आया तो मेरे नबी ने अपने नूर से वो पसीना साफ किया, जन्नत में फेंकने लगे। आवाज कुदरत आती है, और सोना सारा पसीना एक दफा नहीं, कतरा कतरा करके फेंक, तेरे कतरे से मैं जबरील को पैदा करूंगा। तेरे कतरे से मैं जबरील को पैदा करूंगा, तेरे कतरे से मिकाईल को पैदा करूंगा, तेरे कतरे से इसराफील को पैदा करूंगा। ओ यारो, जो पसीने से बने, अगर वो नूर हो सकता है तो जिसके नूर से ये नूर हो सकते हैं, वो नूर नाला नूर क्यों? चलूं आगे, जिसका इरादा है कि मैं आगे चलूं, हाथ चाह के बोले जरा सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, आंखें मेरी तरफ, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर व किताब मुबीन, और किताब मुबीन। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, नाराज नहीं होना, मैं बड़ी मेहनत कर रहा सी, नाराज नहीं होना कि नजरे का न्याज हुसैन खुदा की किस्म का, मैं नजरे हुसैन समझ के रख रहा कि गल जेर च रखा जी। अल्लाह रोज न्याज कर देता है, मेरे मुरीदां को पता है, इन्होंने पता कि अल्लाह रोज न्याज कर देता। गल न्याज की नहीं, गल कोई मुहब्बत की भी होनी चाहिए। हाफसाबाद खतीबा की कमी कोई नहीं, समझ आ गई कि नहीं? थोड़े हाफसाबाद के खतीब ने कमी कोई नहीं। मैनू एडी दूर क्यों बुलाया है? एडी दूर क्यों बुलाया? कुछ इन लोगों को देने के लिए, ठीक है? अब जुमला सुने जरा, जुमला तवज्जो है जरा। जबरील जी रब्बे जलील मिकाईल को, इसराफील को, इजराइल को बुला, आ गए।
जन्नत में फैल जाओ। एक मशरिक, एक मगरिब, गुलाम मुस्तफ़ा तवज्जो करिए, एक शमाल, एक जनूब। ओ फरिश्तों, जो तुम्हें सबसे ज्यादा मट्टी खूबसूरत लगती है ना, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मट्टी लगती है ना, वो ले आओ। एक फरिश्ते ने पकड़ी सुर्ख मट्टी, दूसरे ने पकड़ी काली मट्टी, तीसरे ने पकड़ी सफेद मट्टी, चौथे ने पकड़ी गलबी माइल मट्टी। अब जन्नत की मट्टी आई, जन्नत में मकाम तारीख ने नहीं लिखा कि किस जगह पे आई जन्नत में। फिर उसका गारा बनाया गया। गारा बनाने के वक्त नूरे खुदा भी, नूरे मुस्तफा भी, अब माथा भी बनाया जा रहा है, आंखें भी बनाई जा रही हैं, रुखसार भी बनाए जा रहे हैं, होंठ भी बनाए जा रहे हैं। भाई तवज्जो से जुमला सुनिएगा। मिलाद की महफिल सजाने वालों, और मिलाद की महफिल सजाने वालों, इस महफिल का जो बानी है उसका नाम क्या है? आतिफ भाई ने जब इरादा किया था मिलाद करने का, तो लोगों से मशवरा किया था, अपने चंद दोस्तों से, किस खतीब को बुलाएं, किस नात खान को बुलाएं, किस साउंड वाले को बुलाएं, किस मूवी वाले को बुलाएं, कौन सी जगह पे करें, कौन सी जगह पे ना करें, लाइटिंग करें ना करें, लंगर पकाएं ना पकाएं। आतिफ भैया ने मशवरा किया मिलाद करने के लिए, तो अल्लाह जब बना रहा था तो अल्लाह को भी जरूरत पड़ गई, मशवरा करूं शक्ल कैसी बनाऊं। मशवरे की जरूरत पड़ गई, भाई मैं कैसे शक्ल बनाऊं, कैसी शक्ल बनाऊं। तवज्जो, जुमला जाया ना करना, बड़ी मुश्किल से जुमला मैं पेश कर रहा हूं। भाई तवज्जो से जुमला सुनिएगा। अल्लाह को भी जरूरत पड़ गई, कैसे? नूरे मुस्तफा बोल के कहते हैं, अल्लाह आंखें ऐसी बना देना। ये आयत तो बड़ी देर के बाद आई है, हुजूर की सीना मुकद्दस पे आई है। ये आयत ना तौरात में है, ना ज़बूर में है, ना अंजीर में है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ये आदम की बैसत से करोड़ों साल के बाद आई है ये आयत। और लोगों, तुम किसी इंसान की बात कर रहे हो, तवज्जो, ये आयत हो, बैठ जा, बैठ जा, मेरी मेहनत जाया ना कर। एडी मेहनत में तकरीर बना रहे हैं तो कुछ देने वास्ते। भाई तवज्जो से जुमला सुनिएगा, अब ईमान को ताज़ा कीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मशवरे की जरूरत पड़ी, ये आयत तो आई हुजूर के सीना मुकद्दस पर, सूरह बत्तीन की, खलकना इंसान फी अहसनि तक़वीम। क्या इस आयत के शान नज़ूल से पहले इंसान नहीं आए थे? यार मैं क्या करूं, किसको सुनाऊं? तवज्जो, क्या इंसान नहीं आए थे? आए थे। असूल ये बनता था कि ये आयत अल्लाह आदम को अता करता, जिसकी नस्ल से आगे नबी चल रहे, रसूल चल रहे, उलुल अज़म पैगंबर चल रहे, जिसकी नस्ल से अमीर, गरीब, यतीम, मिस्कीन, नवाज, अदना, आला, बादशाह, वजीर, जिसकी नस्ल से चल रहे, उसको ये आयत अता करता आदम। लेकिन आदम को ये आयत अता नहीं दिए, सिर्फ 10 सहायक दिए हैं, किताब नहीं दिए, सिर्फ 10 सहायक दिए हैं, किताब नहीं दिए। लेकिन 10 सहायक के अंदर ये आयत नाज़िल नहीं की, हुक्म नहीं किया। जब मशवरा किया तो अब हबीब मशवरा दे रहा है, अल्लाह आंखें ऐसी बना, रुखसार ऐसे बना, सीना ऐसे बना, शिकम ऐसे बना, टांगे ऐसी बना। अब तारीख ये बता रही है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कद बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने उनका कद तो नहीं देखा, उनका मिजाज भी तक नहीं मैंने देखा। दुआ करे मैं देखूं। मैंने उनके पोते का मज़ार देखा है, कम्बीत अलैहिस्सलाम, बड़ीला शरीफ के अंदर। उनकी कब्र कितनी है? 72 गज। कितनी है? 72 गज।
10 कब्र है उनकी। अब जुमला सुन के लुत्फ अंदोज हो जाना, मेरे जुमले को ज़ाया न करना, शायद उतर जाए आपके दिल के अंदर मेरी बात। तरीक बता रहे थे कि अम्बिया के कद थे 9 गज, 9.5 गज, 11 गज, 13 गज, 21 गज, 70 गज, 72 गज, 90 गज। ये मुख्तलिफ रिवायात हैं कि इतने इतने कद के नबी थे, इतने इतने कद के नबी थे। अब जरा तसव्वुर करो कि जो आदम का पुतला तैयार हुआ था उसके ऊपर कितने मन मट्टी लगी होगी। कितने मन की मट्टी लगी होगी। अब पुतला तैयार हो गया, जुल्फें, अबरू में, आंखें, रुखसार, दाढ़ी, कान, सीना, बाजू, हाथ, सीना, सारी टांगें तैयार हो गई। अब जब रूह निकाली जाती है तो वो तेरे और मेरे पाँव से रूह को निकाला जाएगा। हमसे जो पहले गुजर गए उनकी रूह को उनके पाँव से निकाला गया, लेकिन जब रूह दाखिल की जाती है सर की तरफ से की जाती है। तवज्जो है, औलाद को खुराक माँ के पेट से नाड़ू के जरिए दी जाती है, लेकिन रूह सर से दाखिल की जा रही है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ज़मीन पे पड़ा है, अल्लाह बेजुल जलाल ने दस्ते कुदरत से उस रूह को आदम के पुतले में दाखिल किया। बाल हरकत करने लगे। जब रूह का निज़ाम आगे चला, माथा हरकत करने लगा। जब रूह का निज़ाम आगे चला तो आदम की मट्टी में अल्लाह ने नूर अता किया, तो आदम की आंखें खुली, आदम ने हरकत की, आवाज़ कुदरत आती है, अभी ठहर जा, अभी ठहर जा, ठहर जा, ठहर। तो जो है जरा ठहर। फिर ये आगे निज़ाम चला, जहाँ जहाँ रूह चल रही है वहाँ वहाँ खून गर्दश कर रहा, खून गर्दश कर रहा। सारे बोलो जरा, खून गर्दश। आदम के सर से लेकर पाँव तक जब रूह दाखिल हुई तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मट्टी में जिस्म बदला, जिस्म में हरकत आई, रूह आ गई। अब नाड़ों के अंदर ये जो नाड़े होती है वे, इनमें खून हरकत करने लगा, दिल धड़कने लगा, दिल धड़कने लगा, मुंह से आवाज निकलने लगी, दांत चमकने लगे, रुखसार चमकने लगे, माथा चमकने लगा। जब रब्बे ज़ुल जलाल रूह को दाखिल कर रहा था तो आदम की दोनों पुश्त में दोनों शानों के दरमियान में रब्बे ज़ुल जलाल ने नूर मुस्तफ़ा को रखा। तो जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन से, जन्नत की जमीन से खड़े हुए, अब कितना बड़ा कद है यह अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। तवज्जो, जब आदम खड़ा हुआ तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, फरिश्तों जाओ जलूस की शक्ल में लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बना लो। आदम की पुश्त नंगी है, उस नूर की जियारत करके उस नूर पे दरूद पढ़ दे। मैंने ये 3 मरतबा जुमला बोला है, आज हम जलूस निकाले। अरे तुम कहते हो ये शिरक है, जो आदम की पुश्त का दीदार करने के लिए आए थे, अकेला अकेला नहीं, जलूस की शक्ल में आए। तवज्जो है। अच्छा, जिसकी तवज्जो बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे मेरी तकरीर 1 घंटा हो गया, थके तो नहीं, और मैं थक गया थोड़ी सुभान अल्लाह से। तो जो बैठो 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 बैठो, वक्त ज़ाया नहीं करना। तो जो है फरिश्ते आ रहे, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने रुख बदला। हजरत तवज्जो मेरी तरफ, रुख बदला, फरिश्ते भी बदल गए, फिर रुख बदला, फरिश्ते पीछे, फिर रुख बदला, फरिश्ते पीछे, फिर रुख बदला, फरिश्ते पीछे। अब की बोला पीछे क्यों, आगे क्यों नहीं आते? ओ आदम, तुझे नहीं पता तेरी पुश्त में मैंने नूरे मोहम्मद रखा है, तेरी पुश्त में मैंने नूरे मोहम्मद रखा है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की गैरत को गवारा ना हुआ, और उसकी मौला पीछे क्यों, सामने ना। मेरे जन्नत में मैं अकेला, ये तेरे फरिश्ते हैं, मैं कौन सा किसी से डरता हूँ, सामने लाना। रब्बे ज़ुल जलाल ने उस नूर को आदम की पुश्त से चलाया, गर्दन में आया, गर्दन में दाएं कान से होता हुआ, दाएं कान से होता हुआ, मुल्ला को यह भी नहीं पता, बता के जा रहा, दाएं कान से होता हुआ पेशानी में चमका। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, वइज़ कुलना
लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं वो सजदा आदम को नहीं था, वो तो नूरे मुस्तफा को सजदा था। एक बार मेरे सीने को ठंड पाने वास्ते ना हाथ चा के उच्ची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। अब इस मजमे का मुंह देखना है, इनके रुख की ज़ियारत करनी है, इन गुलामों के रुख की ज़ियारत करनी है। मेरी तकरीर का मुल पड़ जाएगा अगर ये मेरा जुमला समझ गए, मेरी तकरीर का मुल पड़ जाएगा अगर ये जुमला समझ गए। मेरे आने का नदीम भाई हमारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर मेरा जुमला समझ गए। अब मूवी वाले जल्दी जल्दी करना, इधर लाना मेरी तरफ यार, तू उधर करता है, सारे तुझे देखना शुरू हो जाते हैं। ये फिल्म खराब हो सकती है, ये खराब नहीं हो सकती। ये फिल्म जो कल कयामत के दिन मदीने वाले के सामने खुलनी है ना, फरिश्तों ने यूं खोल दिया फिल्म, अल्लाह का नबी फरमाएगा बंद करो। किसको दिखा रहे हो? जो बेखबर है। मैं तो बाखबर कल भी था, आज भी था। ना दिखाओ, ना 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 दिखाया उसको जाता है जो बेखबर हो। दिखाया उसको जाता है जो बेखबर हो। तो जिसके सामने कायनात बनी हो, जो बनने में गवाह हो, तो जिसकी मर्जी से बनाया जाता हो, उसको दिखाने की जरूरत। अब जुमला सुनिएगा, वइज़कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। इब्लीस को जहन्नम की आग से बनाया। किससे बनाया? फरिश्तों को किससे बनाया? नूरे मुस्तफा के पसीने से। जन्नत में बने फरिश्ते, वो जहन्नम से बना। अब उसने इबादत बहुत ज्यादा की, चप्पे चप्पे पे सजदा किया, तकब्बुर आ गया, इसहाक तकब्बुर आ गया, गरूर आ गया, मैं आ गई, मैं आ गई। आज भी जिसमें मैं आ जाए ना, बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं कभी ना लाना अपने अंदर, हमेशा जट की मिसाल दे रहा हूं, फल झुके दरख्त को लगता है, उसको फल नहीं लगता। बस जुमला सुनिए जरा। उसने कहा मैं सजदा करूं, क्या बोला? मैं सजदा करूं इसको, इसको मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं इसको सजदा करूं? नहीं करूंगा। रब्बे जुल जलाल फरमाता फकान मिनल काफिरीन। अल्लाह ने एक पल में इबादत रद्द कर दी, सजदे रद्द कर दिए, कयाम रद्द कर दिए, रकूर रद्द कर दिए, तशाहुद रद्द कर दिए, इबादत रद्द कर दी, जिक्र रद्द कर दिया। रब का हुक्म ना माना, रद्द आ गया, काफिर हो गया। जो झुक गए वो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हो गया, वो मिकाईल अलैहिस्सलाम हो गया, वो इज़राइल अलैहिस्सलाम हो गया, वो इसराफील अलैहिस्सलाम हो गया, वो सारे मुकर्रब हो गए। पता ये चला जो आज आकर के खड़ा रहे वो शैतानी होता है, जो झुक कर दरूद पढ़े वो रहमानी होता है। चलूं आगे, चलने लगाओ। तो जो है
हजरत तो जो करना, आपकी मुस्कुराहट अल्लाह सलामत रखे, रोते रहे। मेरा ये स्टाइल पूरी दुनिया में ऐसा ही है, अपने मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी मैं ऐसे ही तकरीर करता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ। बनावट मेरे अंदर कोई नहीं है, कॉपी मेरे अंदर कोई नहीं है, नकल मेरे अंदर कोई नहीं है। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ अपने मर्जी से पढ़ रहा हूँ। लेकिन तो जो जुमला सुनिएगा, तो जो जी आवाज आ रही है, बोले बिस्मिल्लाह सलाम रहे, तो जो मेरी तरफ रखिए जरा। अगर आप बोलेंगे ना तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ये देखिए ये पसीना कितना है, पसीना है ना, पसीना, ये हक हलाल का पसीना, ये खून पसीना मेरा एक इस टाइम। लेकिन मैं चाह रहा हूँ तो जो मेरा जुमला सुनिए। 360 साल तक रोता रहा आदम, अल्लाह ने देखा तक नहीं, तवज्जो तक नहीं, देखा तक नहीं। वो रहीम है, करीम है। उसको फिर रहम आया, उसको फिर एहसास आया, अब बड़ी हो गई, इसकी नस्ल से मैंने बड़े बड़े नबी पैदा कर, रसूल पैदा करने हैं, नबी पैदा करने हैं, रसूल पैदा करने हैं। रहम आया, अल्लाह ने फरमाया ओ जबरील जी रब्बे जलील जा जरा अज़ान दे। अच्छा मुझे तरीक़ की कोई किताब दिखाई जाए जिसके अंदर ये लिखा हो कि वो फजर की अज़ान थी या ज़ोहर की अज़ान थी या असर की अज़ान थी या मगरिब की अज़ान थी, इशा की अज़ान थी, कौन सी नमाज की अज़ान थी, तारीख नहीं साबित कर सके। बस अज़ान दी, किसकी, किस नमाज की, ये कोई नहीं। तवज्जो, अज़ान दी गई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम ने यूं आंखें बंद की, फिर आदम ने आंखें बंद करके जन्नत के सारे मंजर को देखा। आदम की आंखें बंद है, सामने हूरें आई, माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दरख्त के पत्तों पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के महल्लात की चौखटों पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अर्ज की मौला वो कौन है जिसका तेरे नाम के साथ नाम चल रहा है, मेरे बनने से पहले भी उसका नाम चल रहा है। आवाज आती है उसे ना बनाता तो तुझे भी ना बनाता, उसके सदके से तो मैंने तुझे बनाया। अच्छा अल्लाह वो मेरे से भी बड़ा, तेरे से भी बड़ा, अल्लाह फिर तुझे उसका वास्ता है। नीले बोले, नीले बोले, नीले बोले, है। असल में आदम का बेटा मसलके हक अहले सुन्नत व जमात हनफी और बरेलवी है, जो हुजूर के वसीले के बगैर दुआ नहीं मांगता। तरीका आदम ने बता दिया, जब वो ना सुनता हो मोहम्मद का वास्ता दो, मोहम्मद के वास्ते से वो कबूल कर ले। बेटा बेटा ओ बेटा बेटा इधर मेरी तरफ। अब तो मैं सारी तकरीर का निचोड़ आपके सामने लाने लगा। 1 घंटा मैंने तबहीद बांधी है एक मौजू समझाने के लिए। अब भी अगर आपकी समझ में ना आए तो कसूर मेरा कोई नहीं, मैं दलीलों पे दलीलें पेश करता जा रहा हूँ। अब भी अगर आप ना समझे तो कसूर आपकी सोच का है, मेरा नहीं, लेकिन मैं दलील पेश करके जा रहा हूँ।
मेरे नबी ने फरमाया। मैंने कहा ना मैं हुजूर के आने से पहले का मिलाद पढ़ूंगा, तो अभी मैं हुजूर के आने के पहले पढ़ रहा हूँ। अब मैं आखिरी नुक्ता पेश कर रहा हूँ, इस मिलाद का आखिरी नुक्ता। जी बेटा, जिन्होंने जाना चले जाए, चले जाए। इधर मेरी तरफ देखिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं शिकमे मादर में था, मैं शिकमे मादर में था। हज़रत मेरे लिए दुआ करेगा, मैं इनको समझा सकूं। मैं शिकमे मादर में था, मैं शिकमे मादर में था, मैं शिकमे मादर में था। 3 मरतबा मैंने जुमला बोला, 2 मरतबा पहले बोला, 3 मरतबा अब बोला। अब 5 दफा भी बोलने के बाद अगर तेरी समझ नहीं आती तो फिर मेरा कसूर कोई नहीं। मैं शिकमे मादर में था। मेरा नबी फरमाता, जब मैं माँ के पेट में था, मैं माँ के पेट में था, मैं माँ के पेट में था, मैं माँ के पेट में था। अर्शे उला पर, लोहे महफूज पर जो अल्लाह का कलम चलता तकदीर लिखने के लिए, मैं मोहम्मद माँ के पेट में उस कलम के चलने की आवाज को समाप्त करता था। अभी नबी आया नहीं तो जो है, अभी नबी दुनिया में आया नहीं। मेरा नबी कोई मामूली नबी है? तवज्जो सुनियो, अकीदा मजबूत करो जरा। मेरा नबी कोई मामूली नबी है? जो नबी आने से पहले माँ के पेट में उस कलम के चलने की आवाज को समाप्त कर सकता है, वो नबी अपनी कब्र में लेटकर कोट नानक के गुलामों के दरूदों की आवाज को क्यों नहीं समाप्त कर सकता? इजाजत है आगे चलूं? आगे नौकरी कबूल है? कबूल है? अल्लाह तू गवाह हो जा, अल्लाह तू गवाह हो जा, तेरे नेक बंदे मुझसे आकार बदकार इंसान को ये सुनकर लुत्फ अंदोज हो गए। अल्लाह तू गवाह हो जा, आज की मजलिस में अगर कोई बे औलाद है तो उसे औलाद अता फरमा दो। किबला कारी साहब, मैं मौजूद बिल्कुल वाइड अप करने लगा। मेरा नबी फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है, मैं शिकमे मादर में था। तो जो दूसरी हदीस, मैं शिकमे मादर में था जब मैं मोहम्मद अपनी माँ के पेट में था। मेरी माँ किसी काम की वजह से बाहर जाती, जो पत्थर मेरी माँ को देखकर सलाम पेश करता, मैं मोहम्मद उसके सलाम को अपनी माँ के पेट में समाप्त करता। तो अभी नबी आया, नबी आया, नबी आया। तीसरी हदीस, मेरा नबी फरमाता है, मेरी माँ जिस पत्थर के सामने से गुजरती वो पत्थर सलाम पेश करता, जिस दरख्त के सामने से गुजरती वो दरख्त झुककर सलाम करता, जिस जानवर के सामने से गुजरती वो जानवर सलाम पेश करता, जो परिंदा मेरी माँ के सामने से गुजरता वो अम्मा आमिना को देख के मुझ मोहम्मद पे सलाम करता। सरकार फरमाते हैं, जो जो पत्थर सलाम पेश करता रहा मैं मोहम्मद आज भी जानता हूँ, जो दरख्त ने झुककर सलाम किया मैं आज भी जानता हूँ, जिस परिंदे ने सलाम किया मैं उस परिंदे को भी जानता हूँ, जिस जानवर ने सलाम किया मैं उस जानवर को भी जानता हूँ। जो नबी आने से पहले जान सकता है वो नबी जाने के बाद क्यों नहीं जान सकता? तवज्जो है, तवज्जो है।
बरीक जुमला बोलने लगा हूं, बरीक जुमला। सियाने कहते हैं, बल्कि सियाने नहीं, फारसी का एक मकूला है, अक्लमंदा इशारा काफी अस्त। अगर एक इंतजामिया का बंदा इन्होंने चुप करा दे या मैं चुप करो, इन्होंने भेज दो बस। जी जी, अक्लमंदा इशारा काफी अस्त। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। तुसी भी एक बारी बोलो, अक्लमंद के लिए। हम बरीक जुमला सुनिए जे तड़प जाओगे। मिलाद वो ना मनाए, मिलाद वो ना मनाए, मिलाद वो ना मनाए, मिलाद वो ना मनाए, मिलाद वो ना मनाए जिनके नबी मर गए। हम मिलाद इस वजह से मनाते, हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी। इसकी कोई बंदा कहे कि दलील लाओ, दलील पेश करो, पेश करो। कुरान पहला पारा, रब्बे ज़ो जलाल फरमाता है, वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयी। हाय हाय, बोलो तो सही यार जरा, बोलो तो सही यार जरा, सीने से चिल्ला के बोलो जरा। सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह फरमाता तुम सब पहले मुर्दा थे माँ के पेट के अंदर। फ़अहयाकुम, फिर मैंने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुम्हें मौत दूंगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। अगर आम इंसान मरने के बाद जिंदा हो सकता है तो जिस नबी के सदके आम को ये मकाम मिला है, उस नबी की अपनी खास का आलम क्या होगा? ठीक है, ठीक है। सरकार फरमाते इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, कि अल्लाह ने हराम कर दिया है ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना। अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। उसकी एक दलील और पेश कर देता हूँ। सरकार फरमाते हैं कि मेराज की रात जब मेराज में गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा नबी बुराक पे सवार है। बुराक बर्क से निकला है। बर्क बिजली को कहते हैं। बुराक की रफ्तार कितनी है, जहां उसकी पहली नजर पड़ती है वहां उसका पहला कदम जाता है। अब परवाज भी तेज, रफ्तार भी तेज, रफ्तार भी, बुराक भी, रफ्तार भी तेज। मेरा नबी फरमाते मैं बुराक पे सवार था, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजर हुआ, मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ा। जब मैं बैतुल मुक़द्दस गया वहां देखा कि मूसा लाइन में सफ में खड़े हैं, वहां सब में खड़े। आज अकल के अंधे कहते हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना मोहम्मद की शान कम होगी, मूसा की शान ज्यादा होगी। वो मैंने कहा ओ चलिया, ओ बेवकूफा, ओ लानतिया, ओ बेवकूफा, नहीं सका। मेरा नबी बुराक की रफ्तार से जा रहा था, मूसा नबूवत की ताकत से जा रहा था। मेरा नबी बुराक की ताकत से जा रहा था और नबूवत की ताकत। अगर नबूवत, मूसा कौन है? उम्मती है रसूल का, मेरे पाक रसूल का उम्मती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे पाक रसूल का उम्मती है मूसा। सिर्फ मूसा नहीं, 1 लाख कमों पे 24,000 अंबिया रसूल, सब ये हमारे उम्मत मुस्तफ़ा होने में हमारे भाई। सरकार इमामुल अंबिया हैं, वो सारे मुक्तदी हैं। अगर मुक्तदी की हजरत क्या नाम है जी? आबिद साहब। अगर मुक्तदी बुराक पहुंचने से पहले पहुंच सकता है, तो जिस नबी के सदके उस मुक्तदी को यह मकाम मिला है, वो नबी एक पल में कोट नानक में क्यों नहीं आ सकता? दलील किसका पाओ? सदीक थकिया तो नहीं जी, अल्लाह सलामत रखिया। हुण अगला गल सुनिया जी, जरा गल सुनिया जी जरा।
मेरी गाल समझा जाए। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कुंतुम अमवातन, माँ के पेट में मुर्दा थे, माँ के पेट में मुर्दा थे। जब तू और मैं माँ के पेट में थे, तुझे और मुझे ग़ज़ा इस नाक के जरिए से दी जाती है। कहाँ से? बोलो सारे बोलो, नाक के जरिए से ग़ज़ा दी जाती है। वो ग़ज़ा क्या है? माँ सेब खाती है, बच्चे को सेब नहीं मिल रहा। माँ दूध पीती है तो बच्चे को अंदर दूध नहीं मिल रहा। माँ अनार खाती है तो बच्चे को अंदर अनार नहीं। वो गंदा खून, उसका जायका, ताकत वो बच्चे के अंदर जा रही है। कुर्बान जाएं उस नबी पर, कुर्बान जाएं उस नबी पर, कुर्बान जाएं उस नबी पर। जब मैं और आप दुनिया में आए, तेरे जिस्म पे भी गंदा खून, मेरे जिस्म पे भी गंदा खून, तेरे बाप के जिस्म पे भी गंदा खून, मेरे माँ के जिस्म पे भी गंदा खून, तेरी माँ के जिस्म पे गंदा खून, तेरे उस्ताद के जिस्म पे गंदा खून, मेरे उस्ताद के जिस्म पे गंदा खून। और जब तू और मैं दुनिया में आए, तुझे फिर नहलाया गया। जबकि फितरत इस्लामी पे बच्चा पैदा होता है, तुझे भी नहलाया गया, मुझे भी नहलाया गया, फिर तुझे लिबास दिया गया, मुझे भी लिबास दिया गया। तेरे कान में भी अजान दी गई, मेरे कान में भी अजान दी गई। मेरा नबी जब कायनात में दुनिया में तशरीफ लाया, मेरा नबी नाबुरीदा भी था, नाड़ू भी कटा हुआ था। मेरा नबी नाबुरीदा था, नाड़ू कटा हुआ था। अल्लाह ने नाबुरीदा पैदा करके ये साबित कर दिया, मेरा नबी ग़ज़ा का मोहताज नहीं। मैं जिसे चाहूं ग़ज़ा के बगैर जिंदा करूं, जिसे कहते हैं कि तुमने खुदा के बराबर नबी को कर दिया, खुदा के बराबर नबी को कर दिया। हम पर फतवा है सुन्नियों पर। अब मैं यहाँ साबित करके जा रहा हूँ, हमने नहीं किया, खुदा खुद कर रहा है, खुदा खुद कर रहा है। एक बार तुझे सारे सीधे लकीर ला के बोलो अल्लाह हो, अल्लाह हो। एक बार बोलो मेरा अल्लाह हो, अल्लाह अकबर। हदशा के बोलो अल्लाह हो। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो, शॉर्ट वाले तवज्जो करिए जरा, इनसे पूछो कि इसका तर्जमा क्या है। अल्लाह, जिन्हों ने अंदर आवाज करके बोलो अल्लाह, 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 अल्लाह। सबसे बड़ा दलील पेश कर रहा हूं, नई दलील। जाफर भाई तड़प जाओगे, नई दलील पेश कर रहा हूं। अल्लाह सबसे बड़ा है। अगली बारी मैं तेरी वजह तो पिंड च गया, मेरे तो डिस्टर्ब कर रहे हैं बार 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 बार, तेरी आवाज नहीं बंद हो रही। जी तवज्जो से जुमला सुने, अगर ये माहौल होगा मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मैं मिंबर रसूल पे कह के जा रहा हूँ, ये बात ज़हन में रखें जी। तवज्जो, मैंने तो पहले कहा पैसे ना फेंके आप यार, थोड़े दिल से होना के पता नहीं जी मैं साढ़े हफ्जाबाद ये पैसे मंगते ने भी पैसे मंगना नहीं। मैं बंदे को क्यों मंगा? मैं तो बंदे को कहा मंगा कि अगर मैं करूँ चवल होवा किसी का कमी होवा, मैं तो अल्लाह रसूल का कमी है, असी अल्लाह रसूल के मरासी हाँ। जिक्र मैं पंजतन पाक का करा तो चोली में किसी गैर दे फलावा, लानत नहीं मेरी चोली फलान दे। मेरे वारस ने, मेरे बच्चियां दे वारस, मेरे मदरसियां दे वारस ने, मंगदा भी कोई नहीं, मदरसे भी दो ही चलाना। गल से नजर रखो, बस आखिरी गल सुन लो यार, मेरा मूड इससे खराब कर दिया, बस आखिरी बात सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई दूर से मुसाफिर आता वो परेशान हो जाता कि मैं कैसे तलाश करूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था, ना बड़ा था ना छोटा था, सीना मुबारक चौड़ा था, दोनों शानों के दरमियान में मोहर नबूवत थी। सरकार के सीने मुकद्दस में गड़े बाल थे। अब मैं तरीक़ क्या बयान करूं, मैं इशारा दे रहा हूं। मेरा नबी जब सहाबा में चलता तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था, सरकार का सर सहाबा से ऊंचा हो जाता। बोले उधरा सरकार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कि जब सरकार मस्जिद नबी में बैठते सहाबा का जज्बा बैठा होता, जम्मे गफीर होता, मुसाफिर आने वाला देख के पहचान जाता कि जिसका सर सबसे ऊंचा है ना वही तो मोहम्मद है। ये मैंने दो हदीसें आपके सामने रख दी। चलने में भी हुजूर का कद बढ़ जाता और बैठने में भी हुजूर का कद बढ़ जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमने नबी को खुदा के बराबर नहीं किया। आप कुरान पढ़, वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कवा। बस ये नुक्ता पेश करके मैं यूं निकलने लगा हूँ। दुआ जाने, आप जाने, आपका काम जाने, बस मैं निकलने लगा हूँ। मेरा जुमला ज़ाया न करना, अगर ज़ाया करोगे मरते दम तक अफसोस रहेगा। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल फतिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी वदला। दो कमानों का फासिला, एक तरफ रब की जात, दूसरी तरफ मुस्तफा की जात है। रब मुस्तफा को देख रहा है, मुस्तफा रब को देख रहा है। अब यार ने यार को देखा, रब ने हबीब को देखा, अब हबीब भी देख रहा है, रब भी देख रहा है। हमने बराबर नहीं किया, उसने किया है। खुदा जाने